की उम्र कितनी है? मेरी 52 साल है जी। मंदिर गए हो कभी? मंदिर जाते थे, अब नहीं जाते? अब नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान को तो पशु तो है नहीं जो पुजारी ने बांध के रखा हुआ है। तो हमारे गुरुजी ने निःशुल्क शादियाँ करने की एक बीड़ा उठाया है। न दहेज लेना है और न दहेज देना है। रात भर जागरण करते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे और चाय पीते रहते थे। कोई परहेज नहीं था। एक प्रसाद के रूप में हमको सत्संग में वो दिया जाता था। एक पर्चा निकालते हैं, आप कैसे देखते हो उस चीज को? पर्चा की तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला कि जो पुराने जो उन्होंने पहले सिद्धि करी है ना, वो 24 सिद्धियों में आता है। किसी मन की बात जानने उससे कोई भगवान नहीं मिलता है, वो बता सकता है। वो एक छोटा सा एक जादूगर भी बता देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। धनाना धाम में हम मौजूद हैं और साइड में आपको जो पंगत यहाँ पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर आकर कैसा इनको सुकून मिलता है, क्योंकि देखिए हम लोग देख रहे हैं कि हजारों में संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं। नमस्कार जी। क्या नाम नमस्कार जी। रूप नारायण। अच्छा, कहाँ से आए रूप नारायण जी? सवाई माधोपुर राजस्थान से। कब जुड़े थे यहाँ पे? या 9/12/11 को 9/12/11 को। क्या मिलता है यहाँ आने के बाद? ये आने से सब कुछ मिलता है। सर्व सुख और मोक्ष की गारंटी है यहाँ जी। जन्म किस लिए हुआ हमारा सृष्टि पे? इस पे सृष्टि पे ये मनुष्य शरीर परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने इन गुरु को किस मतलब सच्चे गुरु की पहचान कैसे? पहले तो ये बताओ आप मेरे को। हमारा जी 3 पीढ़ी से हम सत्संग जागरण करते थे। पहले आसाराम जी को भी सुनते थे, जो मासिक पत्रिका आती थी उसको भी पढ़ते थे। जयपुर में उनका सत्संग भी अटेंड किया था हमने। और जो भी धर्मगुरु है सबको ही सुनते थे। सबका सब भी आदरणीय, आज भी आदरणीय है। लेकिन भाई जो भी हमारा जो कि कई तरह का जो मंत्र बता रहे, कोई राधे राधे श्याम मिला दे, कोई हरे राम हरे कृष्ण, तो लेकिन गीता जी में तो वो है ओम तत्सत त्रिविधे स्मृति, यानी 3 बार में और 3 मंत्र का ये कोडवर्ड बताया है गीता जी में। उसी से हमारी मुक्ति बताइए। तो आपने इन गुरु को जिनकी पहचान की, उसके बाद आपने इनका वर्णन भी किया होगा, आपने नाम जब भी गुरु मंत्र भी लिया होगा, उसके बारे में आपने कैसे सोचा कि हाँ ये गुरु अच्छे हैं, मैं इनसे दीक्षा लूँगा? पहले हमने 3-4 साल लगातार साधना टीवी पे सत्संग सुना। तब हमने गीता जी से भी मिलाया। और रामदेव है राजस्थान में, रामदेव पीर, उनकी जो 24 प्रमाण पत्र है उनके हम भजन गाते थे रात दिन। तो उन्होंने भी के नगर कोट के नेड़े आसी जाट कासी मुखबंद हा कबीर गुणगासी, वो स्वयं परमात्मा कबीर होगा, उन्होंने ये बताया जी। अच्छा, देखिए गले में छवि है, थोड़ा आगे लेगा कैमरा भाई, इस साइड आपको देखिए दोनों छवि आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये बताइए कब से दान कर रखी है आपने? जिस दिन से हमने नाम लिया ना उस दिन से। अच्छा, क्या कुछ त्यागना होता है यहाँ पर? त्यागना जो भी है, हमारा वेद शास्त्र जो गीता जी में 11 नियम है ना, वही नियम होते हैं जी। अच्छा, आप ये बताइए, देखिए आज हम लोग देख रहे हैं कि जनता बहुत ज़्यादा नशे के पीछे भाग रही है और यहाँ पर आने के बाद तो छोड़ भी देती है, ऐसा मानने में आता है। सच्चाई है इसमें? रात भर जागरण करते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे और चाय पीते रहते थे। कोई परहेज नहीं था। एक प्रसाद के रूप में हमको सत्संग में वो दिया जाता था। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52 साल है जी। मंदिर गए हो कभी? मंदिर जाते थे, अब नहीं जाते? अब नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान को तो पशु तो है नहीं जो पुजारी ने बांध के रखा हुआ है। तो और मंदिर में जाते जहाँ भी जाते तो जाति पाति पहले होती है। आज किसी को भी है जाति पूछ के बाहर निकाल देते। आज अभी मुक्तेश्वरानंद है, क्या वो हिंदू नहीं है? वो सनातनी नहीं है? उनको आज नहाने नहीं दिया जाता है। पहली बार तो ये कि जो भगवानधारी जो बाबा है बार में साल में 2-3 बार नहा लेते हैं, वो पाप करते हैं क्या? वो तो ब्रह्मचारी है, उनसे तो पाप होता ही नहीं है। गंगा को माँ मानना है इसलिए नहाने जाते हो? तो माँ जाता है तो वो तो शुद्र है। रविदास के जो चमड़ी भिगोने वाली उसे निकली है वो तो कुंड से, तो उसमें आपका पवित्र कैसे हो जाओगे? आप तो छुए जाओगे माँ है। आप तो दलित ये 4 वर्ण बना रहे शंकराचार्यों ने, लेकिन तो ये जाति पाति फैला रखी भारत के अंदर। किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी जाइए 4 वर्ण है क्या? आज ही मनुष्य स्मृति को पालन किए हुए वो लोग, उन्हीं में लड़ाई हो रही है। अब किसकी? गद्दी की लड़ाई है और पैसे की लड़ाई है। अच्छा, मतलब भगवान के लिए नहीं है। आपका मानना ये है कि मूर्ति पूजा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट सबकी सेवा कर लो? ये नहीं, मूर्ति हमारी आदरणीय है लेकिन उससे नहीं मिलेगा। जैसे सेब की कोई मूर्ति ला के रख दो घर में, क्या पेट भर जाएगा हमारा? इसके लाने से, सेब की मूर्ति लाने से, इसी भगवान की मूर्ति लाने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि बंदे के भाव के किस तरीके के है। भाव तो है आदरणीय है, मूर्ति आदरणीय होती है। किसी भी महापुरुष की है, भगवान की मूर्ति लगानी चाहिए, तस्वीर लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये भी आती है, उनका आचरण तो लेना चाहिए। नाम तो राम लखन है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है। राम लखन के लक्षण कहाँ है? रावण के लक्षण है वो तो।
नहीं, फिर बात ये भी आती है ना, देखिए जो यहाँ पर अभी जो यहाँ के प्रमुख है वो अभी जेल के अंदर भी, क्योंकि तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अच्छे जवाब दे रहे हैं, इसलिए आपसे पूछना पड़ता है उस चीज़ को भी। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, जेल में तो जो भी महापुरुष आए हैं, है ना, तो उनको जाना पड़ा। नानक साहब जी को भी हुआ है जेल, कबीर साहब को भी 52 बार उनको भी है ना जगह मारने के लिए फांसी लगा दिया, है ना। तो ऐसे संतों के ऊपर तो आती रहती है, महापुरुषों के ऊपर आती है, वो बीड़ा विश्व का कल्याण का उठाते हैं ना, तो ये तो समस्या होती है। कृष्ण भगवान भी जेल में क्या था? नहीं, कृष्ण भगवान भी उनके जन्म होने से पहले उनकी 7 औलादें, उनकी बहन थी, वो भी मार दी गई, तो वो भी जेल में थे। ऐसे उनके ऊपर हम वो टिप्पणी नहीं कर सकते जेल के लिए। तो सुनो, अच्छा, अब ये बताइए, देखिए यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले प्राथमिक हम लोगों ने देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पहुँच रही है यहाँ पे, और यहाँ पर जेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा क्या सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद जो हम लोग घर पे प्राप्त नहीं कर सकते उस चीज़ को? देखो जी, कोई भी निस्वार्थ कोई भी अपने घर से ऐसे नहीं आ सकता है। किसी को तो फायदा मिला है। आज मेरे को पता है मैं कितने कर्जे में था और मेरे शरीर में बीमारी थी। आज है ना जो 52 साल की उम्र में भी अपने आप को महसूस नहीं करता हूँ। आपको पता है, अच्छा, मेरे घर में घरवाली के गले में कैंसर था, तो हमारे क्या, जैसे कि किसी का जो मृत्यु वो निकालते हैं ना 3 साल बाद में, तो किसी वक्त के यहाँ के वक्त जब तो हम तुम नहीं करे तो उन्होंने खा लिया, नाम खंडित हो गया, यानी तो वो उसके द्वारा वो कैंसर में सोजन आ गया। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज से दर्शनों में जाके कहा कि गुरुजी समस्या हो गई कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो ऑटोमेटिक बिना दवाई के वो फूट गई और वो कैंसर साफ हो गया। अच्छा जी, गले का जी सर। अच्छा, ये भगवान होते हैं? भगवान होता है, भगवान के बिना, भगवान ने नर रूप नारायण, भगवान ने उनका सा रूप तो हमारा बना ही है, साकार होता है भगवान। अच्छा, अब ये बताइए, जो आपको सुन रहे हैं युवा जनरेशन, आपको उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे उनको? संदेश देने के लायक मैं कुछ भी नहीं हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज की ने मेमोरी डाल दिया है, जो भी प्रश्न आप करना चाहते हो ये दास वो दे देगा। अच्छा, आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है जी, उसमें क्या निकल के आता है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है? ये निकल के आता है कि तीनों देवादल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश, यानी तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और मोक्ष करवाओ। अच्छा, हिंदुओं के भगवान कितने होते हैं? भगवान तो वैसे जितने भी देवी देवता है 33 करोड़ देवता होता है, जो भी नाम है वो देवता है, उनका लोक अलग अलग है। ये तो पृथ्वी लोक है, तो काल का लोक है ना, तो ये शैतान का लोक भी बोला है इसको। तो यहाँ वो संत इसीलिए आते हैं कि हमको कोई पहचान नहीं ले और अपना काम करके चले जाते। वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते कि मेरे को जेल से करनी है, कहीं से भी करनी है। सदगुरु रामपाल जी जब बाहर थे तो एक आश्रम था बड़वाला चालू, है ना, और नाम केंद्र भी एक जगह था। आज 700 तो नाम केंद्र है विश्व के अंदर, है ना, और 15 बड़े बड़े आश्रम है। तो साल भर में 2 महीना का तो देसी घी का भंडारा चलता है। कोई और दूसरा धर्मगुरु चला दो ना, वो तो सब बाहर है ना, सब मिलकर चला दो पूरे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से चलते हैं यहाँ पे। निस्वार्थ भाव से। और आज तक 12 साल से देख रहा हूँ, कोई भगदड़ नाम की चीज़ नहीं देखी आपने। बाबा बागेश्वर जी के थोड़ा सा प्रोग्राम किया जिसमें भगदड़ मच गई। यदि वो अंतर्यामी है, भविष्यवक्ता है, तो बोल सकते थे कि भैया भगदड़ मच सकती है। प्रयागराज में भी वो मौजूद थे, उन्होंने बोला कि वो यदि प्रयागराज में नहीं आएगा तो वो देशद्रोही होगा। तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज वो देशद्रोही है क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? अच्छा, आप ये बताइए, देखिए आपने उनका नाम लिया है, वो एक पर्चा निकालते हैं, आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? पर्चा की तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला कि जो पुराने जो उन्होंने पहले सिद्धि करी है ना, वो 24 सिद्धियों में आता है। किसी मन की बात जानने, उससे कोई भगवान नहीं मिलता है, वो बता सकता है, वो एक छोटा सा एक जादूगर भी बता देता है। नहीं, वो तो ये भी बोलते हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, जो वहाँ पर आज उनके पास भी करोड़ों करोड़ जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ शक्तियाँ वहाँ पे होगी ना, तभी तो वहाँ जुड़े शक्ति हुए हैं। नहीं है, राजनीतिक में आएंगे ये कुछ दिन में, देख लें इनका झोला खाली होने वाला है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला कि जैसे कि कोई बरगद का पेड़ है, उसके आसपास में छोटे छोटे पेड़ होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। इनकी जड़ सूखने वाली है सबकी नकलियों की। तो ये अब राजनीति का सहारा ले रहे हैं सब। किसकी सपोर्ट करे राजनीति में, वो क्या मानते हो आप? राजनीति में नहीं जाना चाहिए धर्मगुरु को। तो भाई राजनीति में चले गए तो फिर गाय का मांस बिकेगा विदेश में। बात यह ना, आज योगी जी कितने भी धर्मगुरु है वो, लेकिन उनकी कस्टडी में आज भारत में सबसे ज्यादा यूपी में गौ मांस कटता है, और भारत विश्व का नंबर 1 धर्मगुरु बनने, वो गाय का मांस बेचने में विश्व रिकॉर्ड बन रहा है भारत का। आप लोगों ने कुछ किया है गाय माता को बचाने के लिए? कुछ कर रहे हो आप लोग भी? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने करोड़ों का दान दे रखा। अभी चाह रहा है गन्ना, जैसे गन्ना जिसे चीनी निकाली जाती है, गुड़ निकाला जाता है, गाड़ियों की गाड़ी गन्ना है ना गौशाला में पहुंचा सदगुरु। कहाँ पे जा रही है, कुछ पता है कुछ ऐसा? डीगल धर्मशाला में हरियाणा में पहुंचा है, आप गौशाला में जाके चेक कर लेना। और 16,000 फीट का ऐसा टीन शेड बना के दिया गौशाला, डीगल गौशाला हरियाणा में लगती है। आप
अच्छा अब ये बताइए, देखिए हम लोग देखते हैं कि लगातार यहाँ पर हरियाणा हो या फिर साइड में मध्य प्रदेश पड़ता हो, वहाँ से बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं यहाँ पे। उन पे कुछ खास कृपा है क्या महाराज जी की, जो वहाँ से जनता ज़्यादा आ रही है यहाँ पे? आप भी नाम लेके देखो, 6 महीने में आपको फायदा नहीं मिले तो गर्दन कटा देना से बंदे की। और सतगुरु रामपाल जी महाराज। क्या बोला दोबारा, आप बोलना क्या बोल रहे हैं? आपको भी यदि नाम लेके ये कुछ शब्द बोले बाद में, मंदी कुछ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। बंदी छोड़ का मतलब ये है, बंदी छोड़ हम इसलिए बोलते हैं, जो वेदों में भी कहा है, बंधनों को काटने वाला शत्रु, पाप नाशक यानी भगवान, जो ये हमारा ये दुख है, ये भी बंधन होता है हमारा। जैसे कि जर्दा, बीड़ी, गुटखा, दहेज है, ये एक भगत के घर में से ये बीमारी तो निकल गई है ना, तो ये भी तो बंधन ही है, समाज का बंधन होता है, दहेज लेना देना, नशा देना, है ना। तो ये भी अब हरियाणा से हटता जा रहा है। आपको पता है जैसे कि किसान भाइयों ने जो सम्मान समारोह किया है, तो 3 तक किसान भाइयों ने जर्दा बीड़ी नहीं पिया। हरियाणा में तो आगे रहता है। हाँ। तो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का चमत्कार नहीं तो क्या है। देखिए यहाँ पर दहेज की बात आई तो सारे यहाँ पे भी होती होगी शादियाँ तो? हाँ, दहेज मुक्त शादी होती है जी। मैंने भी अपनी बच्ची की दहेज मुक्त शादी की है। अच्छा, वर भी मतलब जो ढूंढा है वो यहीं पे आता था? यहीं आता है। तो 17 मिनट में। उसके बाद क्या बदलाव दिखता है जिंदगी में फिर? बदलाव ये है कि ये जो वेदों से वाणी है, जो 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, उस शादी के अंदर रमणी यानी देवताओं का रमन होता है। उसकी वाणी, सूक्ष्म वेद की वाणी से 17 मिनट में शादी होती है सतगुरु जी के आशीर्वाद से। तो आज तक भी जोड़ा हमने, हमारी नगे में कोई जोड़ा बदलता नहीं देखा, जोड़े का बिगाड़ नहीं हुआ है। अच्छा। और कितना भी धन दे दो, आज बेटियां रो रही है दहेज वालों की। भाई कोई यहाँ पे है ऐसा जिसकी यहाँ पे शादी हुई हो आप में से किसी में से? हमारी बेटी की हुई है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये लो जवाब यहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, क्या नाम आपका? अंकित दास, कहाँ से आए हो? MP भिंड जिला। अंकित दास क्यों बोल रहे हो, मतलब दास किस लिए? दास इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अधीन रहता हूँ। परमात्मा के जो वचन है, जो नियम रखे हैं मालिक ने, उसको बना के रखता हूँ। किसी के बारे में गलत नहीं कहना, किसी का गलत नहीं सोचना। नशा, जैसे गुरुजी ने कहा है, गुटखा, बीड़ी, शराब, दारू को बेटा हाथ नहीं लगाना, और किसी के बारे में गलत ना सोचना और ना करना, उससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के लोग आते हैं? सभी धर्म। देखिए हमने एक बात पूछी, सच्चे गुरु की पहचान है। हाँ। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सनातन धर्म एक ही था, एक ही है और एक ही करेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 1 मिनट मैं इनसे पूछता हूँ थोड़ा सा एक बारी। सच्चे गुरु की पहचान आपने बता दी, सच्चे शिष्य की पहचान क्या होती है? सच्चे शिष्य की यही है जो गीता जी में 11 नियम दिए ना, वही सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। फिर ना सिखाते हैं, गीता को पढ़ो आप लोग बताते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। जो मेन चीज है ना, सब दिखाया कि भाई एक ही, यानी हे अर्जुन, बेविचारणी हो, बेविचारणी भक्ति को समझ। बेविचारणी का मतलब 17 कसम बनाना, है ना। और आत्मा एक है तो परमात्मा एक है, एक परमात्मा की भक्ति करो, परम अक्षर ब्रह्म की, तो तेरा मुख से पक्का। जबरदस्त बोलते हैं वही, बहुत शानदार लगे हमें बोलने में, और इसलिए हम इनसे क्वेश्चन करें, क्योंकि देखिए हमारे भी कुछ अपने भाव होते हैं तो हमने पूछना पड़ता है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2021 में। अच्छा, पत्नी क्या करती है आपकी? कुछ नहीं करती, घर हाउस वाइफ। अच्छा, कैसा अनुभव रहा फिर उसके बाद यहाँ पर शादी करना? क्योंकि समाज को आप लोगों ने देखा होगा करीब से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा रिश्ते बन रहे हैं, फिर बिगड़ भी रहे हैं। क्योंकि देखिए हर कोई सोचता है कि मेरे तरीके से अगले वाला चले, वो चीज़ भी गलत है ना। जैसे कि हमारे गुरुजी ने निःशुल्क शादियाँ करने की एक बीड़ा उठाया है, न दहेज लेना है और न दहेज देना है। तो जो हमारी हाउस वाइफ है, उसके घर के भी परिवार के गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, न तो हम अत्याचार कर सकते हैं उसके ऊपर, न करते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ वो होती है जो अपना आदेश माने। जो हमारी जो वाइफ है ना, जो हम बोलते हैं उसी पे चलती है। और जो हमारे गुरुजी ने नियम बना रखे हैं, बता रखते हैं, बेटे तुमको किसी के बारे में न गलत सोचना है। जैसे जेठ है, जेठ के हिसाब से रखो, दौरानी है, दौरानी के हिसाब से रखो, और जो मान ले ससुर है, ससुर को ससुर के हिसाब से रखो, और जो अपने देवर है, देवर को देवर के हिसाब से रखो। सबको अपने अपने उसके हिसाब से देखो, जो आपको परेशानी ना दे। अपनी बेटी के समान, जैसे तुम अपने मायके में रहती थी, वैसे आप ससुर में रहो। ऐसा नहीं है कि बहू बन के आप सेम ही है। अच्छा, ये बताओ, देखिए हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर नशा छुड़ाने की बात होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 दिन यहाँ पे आए, नशा छोड़ा, बाहर जाके फिर स्टार्ट? नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज, जो हमारे गुरुजी हैं, उनके वचन में शक्ति है। जो अगर उन्होंने कह दिया कि बेटा तुम भक्ति करो, नाम दीक्षा जो देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, जो उसमें मंत्र बता सकते किसी को? नहीं, वो गुरुजी का आदेश है, गुरुजी बता सकते, वो हम नहीं बता सकते।
सकते। अच्छा जी, जब गुरु दीक्षा मिलती है तो कुछ कंठी वंठी डालते हैं आप? ये डालते हैं कंठी हमारी जो है जो उससे हमारी पहचान हो जाती है ना सत्साई भगत जी। हाँ, हाँ, जैसे बस में मिल गए, ट्रेन में मिल गए, तो हम हाँ कि सत्साई भगत जी। जैसे अपन पहले बोलते थे राम राम, हो जाते तो भाई, नहीं सफर में एक ज़्यादा बार है बीड़ी गुटखा खाता है तो हम एक तरफ हो जाते हैं कि भाई थोड़ा बचाव कर लो अपना, और बस ये पहचान है और हमारी रक्षा होती है। अच्छा।